झांसी की रानी, अगर मैं अपनी झांसी नहीं बचा सकी तो कोई और भी उसे छू नहीं पाएगा। ये शब्द थे उस रानी के जिसने अकेले पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। कहानी उस वीरांगना की जिसकी तलवार की चमक आज भी आजादी के हर दिए में झिलमिलाती है। सन 1828 वाराणसी, एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। कोई नहीं जानता था कि यही बच्ची आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम से इतिहास में अमर हो जाएगी। बचपन से ही वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण थी। लोग झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के बाद वो बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। राज्य में शांति थी, पर ब्रिटिश साम्राज्य की नजर उस झांसी पर थी जो अपने आत्मसम्मान के लिए जानी जाती थी। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहाना बनाया और कहा, अब झांसी हमारी है। पर रानी का जवाब गूंज उठा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। युद्ध की तैयारी, रानी ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। महिलाओं को भी तलवार चलाना सिखाया गया। किले की हर दीवार अब एक योद्धा बन चुकी थी। रातों को दीपक की रोशनी में रणनीतियां बनती और दिन में तलवारों की झंकार। युद्ध 23 मार्च 1858। अंग्रेजों की तोपें झांसी पर बरसने लगी, पर रानी घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में कूदी। गोद में उनका बेटा था और हाथ में तलवार। चारों ओर धुआं था, गोलियां थी, पर रानी के चेहरे पर सिर्फ एक जज्बा, आजादी का। उन्होंने कई ब्रिटिश सैनिकों को परास्त किया, पर अंत में वह घायल हो गईं। अंत में कहते हैं, जब रानी गिर रही थीं, तो उनके होठों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी वो शरीर से हार सकती है, पर झांसी की आत्मा कभी नहीं। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ झांसी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा को जगा दिया। वो गईं, पर हर लड़की, हर माँ, हर देशभक्त के दिल में आज भी वही आवाज गूंजती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्या तुम सोचते हो, अगर उस दिन रानी लक्ष्मीबाई जिंदा रहती तो भारत की आजादी 1857 में ही आ जाती? झांसी की रानी एक नाम जो अमर है।